हम इस वक्त जोधपुर के गांधी मैदान में हैं और राजस्थान की तीसरी परिवर्तन यात्रा जो रामदेवरा से शुरू हुई थी 51 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए आज जोधपुर में इसका समापन हो रहा है। आज यहाँ आम जनसभा के साथ इसका समापन होगा। यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। ना आप क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत पाएगी? बीजेपी जीतेगा? मोदी ने आप मोदी ने वोट करेला? हाँ, मोदी के नाम वोट दे तो मुख्यमंत्री के लिए देख ले जाओ। मुख्यमंत्री मैं तो क्यों राज्य में ना क्यों आज भी सही है। वसुंधरा क्यों नहीं 2-4 आ गई कोई काम करो राजेंद्र या गजेंद्र शेखर वसुंधरा तो बड़ी रे रही है। माना हम करे माना फेरना हो पड़े पाता है। आप मुझे लगे बीजेपी जीत जाए इस बार? खुली गई थी बीजेपी जीती वो कितनी सीट आ जाए? लाल चुनाव ज्यादा आई सीटा आज महकूम खाने लाल ज्यादा आई। मुख्यमंत्री के देख लीजिए। मुख्यमंत्री मैं तो मन वसुंधरा है, लोग वसुंधरा से हल्ला है, जनता वसुंधरा से हल्ली है कि वसुंधरा में क्यों वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री का? नहीं मुझे नाम मिला। क्यों नाम क्यों मिला? दो बता दिया वो मत वो मत आपने क्यों लाके वसुंधरा मुख्यमंत्री बन गया? जनता वसुंधरा हल्ली है, वसुंधरा राजा हल्ली है जनता। इन परिवर्तन यात्रा में तो वसुंधरा जी नहीं आ रहा है। मतलब आज सही है, कई पार्टी में कई उल्ट पुलट है, वो हमारे को कई दही हल्ला बनगा वसुंधरा काटे दही हल्ला बनगा ऊपर। गजेंद्र सिंह जी शेखावत हाँ ठीक है वसुंधरा और क्या करिए थारे कोई हवर कहीं हो। युवा है हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या लगता है आने वाले इस बार तो सिर्फ बालक नाथ जी आएंगे, योगी के कॉपी सबकी बजा देंगे एक बार में। क्यों लगता है बालक नाथ जी बनने चाहिए सीएम? बालक नाथ जी जिंदगी अलग है, हिंदुत्व के लिए वो लड़ते हैं और राजस्थान में ऐसे की जरूरत है हिंदुत्व वजह से आदमी की राजस्थान में। आप क्या सोचते हैं भाजपा अगर सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री के चेहरे में तो ओम माथुर है, ओम बिरला है और बालक नाथ जी है, क्योंकि समय की मांग है। और इसमें ना इस बार राजस्थान में जो कांग्रेस ने किया है ना भ्रष्टाचार भाग्य, और देखा जाए तो बालक नाथ जी दूसरे योगी की तरह हैं तो इस राजस्थान को संभाल लेंगे। आप सोचते हैं कि राजस्थान में भी योगी राज होना चाहिए? योगी राज तो होना चाहिए, हथौड़ निर्णय और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। बाकी शुरू से लेकर एंड तक इन 5 सालों में अशोक जी ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि आम आदमी सब परेशान है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत के बारे में क्या सोचते हैं, वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत तो केंद्र मंत्री हैं, हमें लगता है कि वो केंद्र में ही रहने चाहिए, वहां से हमें अपनी सेवाएं देते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो किस तरह सीएम चेहरा कौन होगा, आपकी पसंद कौन होगा? मेरी पसंद तो है ना हाँ ये नाम बोला ओम जी में क्या तकलीफ है, 50 सालों सेवा बीजेपी की। ओम जी में तो कोई लक्षण नहीं, आप बताओ कोई कोई ना कोई एक नंबर है ओम जी भूला होगा मैं तो बाकी नाम नहीं ले। और भी हमारे साथ में है कार्यकर्ता, उनसे जानते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। आप क्या सोचते हैं अगर भाजपा की सरकार बनती है, आप भाजपा के समर्थन के लिए यहाँ आए हैं, अगर भाजपा जीतती है विधानसभा चुनाव में तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो वसुंधरा होनी चाहिए। वसुंधरा क्यों? आगे वसुंधरा देवसिंह से ज्यादा सीटें लाई थी, इसलिए वसुंधरा के नेतृत्व में तो बड़ा बड़ी राजस्थान चलता है और 139 सीटें लाई थी वसुंधरा ने,
परिवर्तन यात्रा में कम देखने को मिला वसुंधरा जी को, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? परिवर्तन तो होना ही नहीं चाहिए, सरकार चल रही है, वसुंधरा की नेतृत्व में आएगी तो चलेगी सरकार, दूसरे तो कोई मतलब की बात ही नहीं है। आप आम सभा में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, यहाँ पे वसुंधरा जी तो नहीं आ रही, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वसुंधरा नहीं आई तो क्या है, वसुंधरा मुख्यमंत्री तो है ही, मुख्यमंत्री तो है ही वसुंधरा, और 200 से ज्यादा सीटें लाई थी वसुंधरा। आज तक मुख्यमंत्री बनाते सरकार लाई थी। आप क्या सोचते हैं कि भाजपा जीतती है तो कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? योगी बालक ना, हमें तो योगी चाहिए। राजस्थान का सुधार करना है तो योगी चाहिए, हमें योगी चाहिए। वसुंधरा क्यों नहीं? वसुंधरा तो है ही, पर हमें तो आज के समय की मांग है, बालक ना योगी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, और मुख्यमंत्री दावेदार ओम जी बिरला साहब है और वसुंधरा जी है, इन दोनों में से कोई भी मुख्यमंत्री दावेदारी हो सकती है। बाकी भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान पीछे पिछड़ रहा है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी तो जोधपुर से आते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो केंद्रीय मंत्री मोदी जी के साथ में रहेंगे, वो मोदी जी के साथ में रहेंगे। क्या सोचते हैं आप कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए अगर भाजपा की सरकार बनती है? योगी, योगी। और भी कार्यकर्ता है, उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं आप अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए? और हम तो ये सोचते हैं कि कोई नया चेहरा आना चाहिए। पुराने चेहरे में क्या दिक्कत है? अब बीजेपी सरकार की चेंज होती है तो कोई नया चेहरा होना चाहिए। वो भी तो 2-3 बार मुख्यमंत्री रही है, तो क्या उनके कार्यकाल सही नहीं था? क्या कार्यकाल तो सही था, पर दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिए। नया चेहरा चाहते हैं आप, नई कार्यशैली के साथ। क्या सोचते हैं भाई साहब आप कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है कौन मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप? गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को देखना चाहते हैं। क्यों गजेंद्र सिंह जी शेखावत क्यों? युवाओं के साथ थोड़ी उनका तालमेल अच्छा है और उनकी सोच भी थोड़ी अच्छी है और युवाओं से ज्यादा जुड़ा है उनका। कहाँ से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़े विधानसभा का तो जीत के ही आएंगे आपको लगता है? मैं तो चाहता हूँ कि अशोक जी के सामने ही लड़े, सरदारपुरा क्षेत्र से, सरदारपुरा से लड़े। हरा पाएंगे आपको लगता है? बिल्कुल कोशिश करेंगे, कोशिश हम यही करेंगे, प्रयत्न यही करेंगे उनको जिताएं यहाँ से। शेर से शेर ही भिड़ेगा ना। आप क्या सोचते हैं भाई साहब अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देगा? गजेंद्र शेखावत आपको मिलना चाहिए। जो सरदारपुरा चुनाव में ना हराएंगे, पक्का हराएंगे, इनको भारी वोटों से हराएंगे। और बाबा वालेनाथ को गजेंद्र शेखावत को मुख्यमंत्री होना चाहिए। एक वसुंधरा जी क्यों नहीं? वसुंधरा जी कुछ नहीं, गजेंद्र शेखावत की पक्कर चक्री है और आगे देखना चाहते हम, और अतुल बिलोजी के लड़के को भी हराया है इसलिए, और इनको भी हराएंगे। और भी है लोग, उनसे जानते हैं कि किस तरह से, जैसे कि भाजपा में अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं है, तो कार्यकर्ता क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो कौन उनका मुख्यमंत्री हो सकता है? क्या सोचते हैं भाई साहब आप? भाजपा यहाँ पे आम सभा में आए हैं, अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। उसका एक कारण है, जैसे हम लोग अभी ये परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं तो पूरा भारत परिवर्तन हो रहा, पूरे भारत में, तो इसी कड़ी में राजस्थान में भी परिवर्तन हो, लेकिन वसुंधरा जी बहुत बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के। अब अगर परिवर्तन चाहिए राजस्थान में तो नया चेहरा होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा कोई चेहरा ऐसा नहीं है राजस्थान में कि वो काम कर सके। वसुंधरा जी का चेहरा, उसमें क्या दिक्कत है? वसुंधरा जी के चेहरे में यह दिक्कत है कि वो चुनाव के वक्त सामने आते हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत 12 महीने जनता के बीच में रहते हैं, ये है दिक्कत। आप क्या सोचते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री होनी चाहिए, यही है। और आज की सभा को ध्यान में रखते हुए कल की न्यूज में आएगा वो माने रखेगा आज के ऑडियंस के बारे में कि उनका क्या परिवर्तन होना चाहिए, इस बात से पहले मालूम पड़ेगा सवेरे।
आप क्या सोचते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, पूरे राजस्थान में परिवर्तन की लहर चल रही है, तो परिवर्तन का मतलब है कि परिवर्तन होना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री के चेहरे के सूत्र से बात करें तो अभी हमने सरजापुरा से हमारे MLA अश्विन जी साहब होते, और लोकसभा में उनके लड़के गजेंद्र जी शेखर साहब के सामने वैभव जी गला चुनाव लड़े थे। उस तक भी हम लोगों ने उनको टक्कर दी और बड़ी अंतराल से उनको हराया। और इस बार भी अगर गजनी सिंह जी यहाँ से जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, हम देखिए गहराइयों से पसीना बहा के उनको चुनाव जिताएंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुछ सीट पे उनका विराज करना चाहिए। ये मेरी सोच है। परिवर्तन यात्रा का मतलब है कि मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं, परिवर्तन का मतलब है राजस्थान में सभी चीजों का परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन का मतलब है जरूरी नहीं तो परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री के लिए परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन जैसे राजस्थान की सरकार से परेशानी हो बदलनी चाहिए, वो सारी काफी चीजों में बदलाव लाने चाहिए। समय समय में सबको मौका मिलना चाहिए सेवा करने के लिए, क्योंकि जो कार्यकर्ता काम करते करते पुराने टाइम से आ रहे हैं उनको अवसर मिलता समय से मिलता गया है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर आम कार्यकर्ता को खास बनाया जाता है, ये पार्टी भी रही है। जैसे वाल्मीकि जी का उदाहरण है, वाल्मीकि जी को बहुत बड़ा अवसर दिया था, जयपुर एयरपोर्ट में नौकरी करते थे और उनको राज्यसभा का सांसद बनाया था, इसी पार्टी ने बनाया। तो ये अच्छी कार्यशैली के कारण आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। वसुंधरा जी ने तो राज किया यहाँ पे, कार्यकाल कैसा रहा पिछला? नहीं, उनका कार्यकाल अच्छा रहा, कोई कमी नहीं उनके कार्यकाल में। कार्यकाल अच्छी हुई, बहुत अच्छे काम किए, विकास किया उन्होंने राजस्थान में काफी परिवर्तन किया। हमारे जयपुर में अच्छा विकास किया उन्होंने। उसमें उनके कार्यशैली से, उनके काम करने से, डेवलपमेंट से हमें किसी को कोई शिकायत नहीं। अभी परिवर्तन की लहर, परिवर्तन होना चाहिए। भाजपा की परिवर्तन यात्रा, भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि परिवर्तन यात्रा के साथ मुख्यमंत्री के चेहरे में भी परिवर्तन होना चाहिए। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।